एक बहुत बड़ी डिबेट है कि इकोनॉमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पॉलिटिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमी को पॉलिटिक्स के सबऑर्डिनेट होना चाहिए या पॉलिटिक्स को इकोनॉमी का सबऑर्डिनेट होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जहाँ पे कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स आते हैं। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी देखें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, तो इससे देख के पता चलता है कि आज के दौर में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमी, और पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमी के सब ऑर्डिनेट है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दो कंसेप्ट हैं, और आजकल जो प्रिवेल कर रहा है वो जियो इकोनॉमिक्स है। अगर हम अमेरिका की और इंडिया की जो टसल चल रही है इसको एज ए एग्जांपल लें, तो हमें पता चलता है कि आजकल पॉलिटिक्स जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही बल्कि इकोनॉमिक्स प्रिवेल कर रही है। अमेरिका का जो टिल्ट है वो इस वक्त जापान और नॉर्थ कोरिया की तरफ से है, मोर देन इंडिया। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने उस वक्त से लेके अब तक इंडिया के लिए बुरी से बुरी खबर आ रही है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट वाशिंगटन में हुई वहाँ पे भी इंडिया को टारगेट किया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बिग जाइंट है, बिग टेक जाइंट्स, उनके सीईओज को, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के सीईओज को कहा है कि जो इंडियंस हैं इनको अपनी कंपनी से फारिग कर दे और इनकी जगह पे अमेरिकन्स को हायर किया जाए ताकि जो है अमेरिकन्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इंडिया का एक ग्लोबल इमेज था जिसकी वजह से एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी था। लेकिन चूंकि अब ट्रम्प जो है वो इनके खिलाफ कंपेन कर रहा है और इनको पूरी दुनिया से जो है वो साइडलाइन कर रहा है, तो